Hello everyone, I welcome again to all of you in my BA tutorial classes Success in Teaching Field। फाइनली अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो एग्ज़ाम के महत्व को जानते हैं। आपका बीएड किस तरह कंप्लीट हो रहा है ये बात मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप अपना आंसर किस तरीके से इफेक्टिव लिख के आ पाते हैं। तो मैं जो आपके साथ में आज पीडीएफ शेयर करूंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर किए हैं आप उनको दिमाग में रखेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर सभी लैंग्वेजेस में, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में वीडियोज़ अवेलेबल है और गवर्नमेंट जॉब के इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो उससे अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करें। थैंक यू। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये हमारा पेपर है सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि पहला पेपर है। इसमें हमने नॉलेज के बारे में इससे पहले भी समझ लिया है। अब हम इसमें जो है इन्फॉर्मेशन के बारे में और नॉलेज के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में दोनों के बीच में यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के बीच में क्या डिफ्रेंशिएट होती है उसको भी डिस्कस करेंगे, इसलिए कि ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों से पूछे जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लेटेस्ट एनालाइज द टर्म इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के टर्म को समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज दैट विच इन्फॉर्म्स। ठीक है, सूचना क्या है? जो हमें किसी भी चीज़ से सूचित करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द स्पेसिफिक आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये एक विशिष्ट प्रश्न का क्या है? एक विशिष्ट उत्तर होता है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि ये क्या है? ये एक तरीके से अवधारणा है या फिर ये एक तरह का एक कॉन्सेप्ट है जो किसी विषय या क्या कहते हैं किसी विषय के बारे में क्या करता है? विवरण करता है। इंफॉर्मेशन इज अ रॉ डाटा। तो इंफॉर्मेशन क्या है? एक तरीके से रॉ डाटा है। रॉ डाटा का मतलब होता है कि जो प्राइमरी लेवल होता है, सामने के लेवल होता है, उसी को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर बताया गया इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। द वर्ड इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन मीन्स टू गिव फ्रॉम द माइंड विच इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, कहाँ से निकल के आया? ये लैटिन वर्ड से निकल के आया है और इसका मतलब क्या होता है कि जब हम अपने दिमाग को इन्वॉल्व करके किसी स्ट्रक्चर को या फिर किसी लर्निंग पॉइंट को समझते हैं तो उसी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, डाटा बिकम्स इन्फॉर्मेशन व्हेन इट इज अप्लाइड टू सम पर्पस। मैंने जैसे बताया प्राइमरी नॉलेज होता है, तो ये डेटा जब किसी पर्पज से उपयोग किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है? इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। एंड इट्स वैल्यू टू द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का मतलब होता है कि जो रिसीवर होता है, तो रिसीवर के लिए ये क्या करता है? एक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ रॉ सेल्स फिगर इज डाटा। ठीक है, जो सेट ऑफ रॉ सेल्स फिगर है वो एक तरीके से डेटा है यानी कि प्राइमरी नॉलेज है। इट इज द सेल्स रिपोर्ट दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये क्या है? एक तरीके से सेल्स रिपोर्ट है जो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे ये सारी चीज़ें। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सब डेफिनेशन दिए हुए हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ से उतार लेंगे। तो मैं ये सारी चीज़ों को लाइन टू लाइन अगर डिस्कस करूँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ में ये पीडीएफ भी आपके साथ में रहे, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए फालतू बुकें खरीदें नहीं। यहाँ से आप अपना नोट्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके आप अपना इफेक्टिव आंसर लिख पाएँ। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर मरियम वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइन इन्फॉर्मेशन एज। देखिए मरियम वेबस्टर क्या कहते हैं कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? द डेटा अबाउट एनी कंटेंट एट एनी पर्सन विच प्रोवाइड्स रियल डिस्क्रिप्शन। क्या है? इन्फॉर्मेशन क्या है? किसी भी तरह का डेटा जो है क्या करता है? किसी भी कंटेंट के बारे में या किसी भी क्या कहते हैं कि पर्सन के बारे में प्रोवाइड करता है। जब हमें रियल डिस्क्रिप्शन, रियल क्या कहते हैं एक्चुअल में जो हमें जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है तो हम क्या कहते हैं? उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है? द कलेक्शन ऑफ कंटेंट थ्रू स्टडी कम्युनिकेशन रिसर्च इज इन्फॉर्मेशन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो कंटेंट का कलेक्शन है किसके थ्रू से? स्टडी के, कम्युनिकेशन के, रिसर्च के, यही क्या कहलाते हैं? यही आपके इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं। तो और भी यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप अपने नोट्स में बना लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में मेंशन कर देंगे। ठीक है, इससे बेहतर आपको मार्केट में ना कोई बुक मिलेगी और ना ही कहीं से आपको क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस ये आपको नोट्स बनाना है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। ठीक है,
देखिए पहला ये क्या कहता है, ये कहता है कि इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। ऑब्वियसली हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं उसके, जैसे कोई एक्सपीरियंस से सीख रहा है, कोई नॉलेज से सीख रहा है, कोई स्टडी से सीख रहा है ना, तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका इट चेंज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन जो होता है वो पीरियड टू पीरियड चेंज होता रहता है। कभी हम ये नहीं समझते थे कि मोबाइल के तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है एक टाइम में जब मोबाइल नहीं होता, तो ये इन्फॉर्मेशन के क्या है, मीडिया के थ्रू से, टीवी के थ्रू से, कभी जब टीवी नहीं हुआ करता था, तो ऑब्वियसली ये टाइम टू टाइम जो है ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। इट में इंक्लूड ट्विस्टेड आर रॉन्ग एलिमेंट्स। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन जो है उसमें ट्विस्टेड आ सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी तरीके से, और उसमें रॉन्ग एलिमेंट्स भी क्या कहते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी बातें आप तक पहुंच रही है सारी चीज़ सच्चाई है, ठीक है। इट इज एलिब्रेट नॉलेज। ऑब्वियसली ये क्या होता है, एक विस्तृत नॉलेज होता है, यानी कि बहुत ब्रॉड नॉलेज होता है। इन्फॉर्मेशन जो होता है एक बहुत ब्रॉड नॉलेज होता है। इट कैन बी एक्यूरेट, क्या कहते हैं कि रेलिवेंट, कंप्लीट एंड अवेलेबल। ये क्या होता है, एक तरीके से एक्यूरेट होता है, किसी चीज़ से रेलिवेंट होता है, पूरी की पूरी कंप्लीट होता है, और फिर अवेलेबल भी होती हैं ये चीज़ें, ठीक है, आपके सराउंडिंग में। इट कैन बी कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए मैसेज। ऑब्वियसली ये जो इन्फॉर्मेशन है किस फॉर्म में आपको दिए जा सकते हैं, मैसेज के फॉर्म में या फिर ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद होता है इट कैन बी obtained from various sources such as newspaper। ऑब्वियसली ये कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं ये नॉलेज, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, टेलीविजन से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, पीपल से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद है डायरेक्ट परसेप्शन, या फिर अपने डायरेक्ट परसेप्शन से भी ये नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी चीज़ें आप उतार लेंगे। उसके बाद होता है आपका एजुकेशनल यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी 4 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। तो फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जनरल फॉर्म और दूसरा होता है आपका सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन इज नॉन एंड शेयर्ड बाय ऑल। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो कहीं भी किसी भी तरीके से हर तरह क्या कहते हैं कि शेयर किया जाता है। बट व्हेन वी सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर सम पर्पज, है ना, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इट इज सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। तो उसको क्या कहेंगे, जैसे कि ना एक सामान्य एक होता है विशिष्ट, तो उसी तरीके से बोलेंगे इसको, एक जनरल होता है एक सिलेक्टेड होता है। तो इस तरीके से 2 भागों में इन्फॉर्मेशन को बांटा जाता है। तो ये सारे डेफिनेशन आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा में क्या होता है कि दिस डाटा हैज मीनिंग एज अ मेजरमेंट सच एज अ पर्सन ऑफ हाइट्स, वेट, IQ और ब्लड प्रेशर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड ऑफ योर फेवरेट बुक बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, तो कि आपने कितनी बुकें पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा में क्या होता है, हम किसी भी पर्सन की या फिर किसी भी चीज़ की हाइट को, वेट को, या फिर उसके IQ को या फिर ब्लड प्रेशर को, ऐसी चीज़ों को जबकि हम नंबर्स में उसको काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में दिया है ना कि आपने बुक के कितने पेजेस पढ़े हैं, ठीक है ना, कितने पेजेस। जब हम न्यूमेरिकल में उसको बांट करके पूछते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा होता है आपका वर्बल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वर्बल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा होगा, अपने स्पीच के थ्रू से जब कोई चीज़ आप ये करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं कि वर्बल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जो है तीसरा आपका ये है आपका पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन। पिक्चोरियल में क्या होता है, पिक्चोरियल में ये होता है कि आप जब कोई पिक्चर के माध्यम से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन। इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पिक्चर को समझने के लिए आपकी मानसिक क्षमता बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है आपका डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है म्यूजियम के तरीके से। तो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन का भी टाइप्स आप देख लेंगे। 5वां पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सिंपल इन्फॉर्मेशन इज इजीली अंडरस्टूड बाय अदर्स। फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फ्लावर। ऑब्वियसली फ्लावर का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत सिंपल होता है, तो ये बहुत आसानी से कोई भी बच्चा समझ सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या किस तरीके से है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है। अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात आपसे पूछा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब 6ठे पॉइंट पे हम लोग समझते हैं सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन। सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन में कैसी चीज़ें आती है, जो चीज़ें हम सिंबल के माध्यम से कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको सिंबॉलिक बोलते हैं, ठीक है। अब 7वां पॉइंट देखते हैं, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर है। तो इस तरह के सारे चीज़ों को आप यहाँ पर समझ लेंगे। मैं अगर सारी चीज़ों को डिस्कस करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और एक सजेशन भी मुझे चाहिए आपसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि लाइन टू लाइन डिस्कस करें सर, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता करके आगे बढ़े तो वो भी कर सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन की सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम समझते हैं कि नॉलेज क्या होता है, ठीक है। नॉलेज को समझते हैं कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ अ वे टू गेट नॉलेज। हम जो भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं वही तरीका होता है नॉलेज को गेन करने का। नॉलेज इज अ सेल्फ प्रोसेस एक्वायर्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। नॉलेज क्या होता है, ये एक सेल्फ प्रोसेस होता है, ये जो हमारे इर्द गिर्द से या सराउंडिंग से सीखते हैं। एंड बाई
मैनी एक्सपीरियंसेस, और हम अपने बहुत सारे अदर एक्सपीरियंसेस भी सीखते हैं। इट इज़ एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, और ये कहाँ से लिया जा सकता है? एजुकेशन के माध्यम से लिया जा सकता है। नॉलेज मीन्स व्हाट कैन बी नॉन बाई एन इंडिविजुअल, किसी भी एक फ़र्द के माध्यम से नॉलेज को जो जाना जा सकता है उसी को हम नॉलेज कहते हैं। एन आर बाई मैनकाइंड, या फिर किसी भी इंसान के माध्यम से किसी नॉलेज को जो जाना जाए या फिर जो समझा जाए उसी को हम नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इज़ अंडरस्टैंडिंग समथिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। नॉलेज क्या है? जो हमें किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज प्रदान करता है, अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। नॉलेज इज़ ऑलवेज कंसर्न अबाउट नोइंग समथिंग। नॉलेज इस बात पर हमेशा कंसर्न रहता है कि कैसे हम किसी चीज़ को जानें। दिस समथिंग कैन बी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ये क्या हो सकते हैं? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर मैन मेड थिंग्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकते हैं, एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप एंड मैनी अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहा गया। देखिए, नॉलेज इज़ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। नॉलेज क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होता है जो इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड होता है, विच अ पर्सन गेट्स, जो इंसान क्या करता है उसको हासिल करता है। ह्यूमन बींग्स कैन गेट नॉलेज थ्रू एजुकेशन एंड फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जो इंसान है वो अपने नॉलेज को कहाँ से, एजुकेशन से गेन कर सकता है, या फिर अदर थिंग्स या फिर अदर रिसोर्सेज से भी गेन कर सकता है। इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसीड। इन्फॉर्मेशन जो होता है इस बात पर रेफर करता है कि वो किस तरीके से प्रोसेस में ला करके नॉलेज प्रदान कर रहा है। नॉलेज इज़ द रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू मेक मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज क्या होता है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन की एबिलिटी को चेक करके उसकी मीनिंगफुल के इन्फॉर्मेशन को ही नॉलेज में बदल देता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम फर्स्ट एंड नॉलेज रिजल्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले की चीज़ है, और फिर जब उस इन्फॉर्मेशन में रिसर्च करके किसी रिजल्ट तक पहुँचते हैं तो हम उसको नॉलेज कहते हैं। टू गेट नॉलेज यू नीड सम कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ऑब्वियसली अगर आप किसी नॉलेज को समझना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो आपके अंदर में कॉग्निटिव और फिर एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। वाइल फॉर इन्फॉर्मेशन यू डोंट नीड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ऑब्वियसली जबकि आप इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे तो आपके अंदर में किसी तरह की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। वेयर इज नॉलेज कम्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द डेटा। जबकि नॉलेज जो है आपके डेटा के एग्जामिनेशन के बाद में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। अब रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज को देख लो, बहुत पूछा जाता है। देखिए, रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज में सबसे पहला पॉइंट हो जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, आप अच्छी तरीके से बस देख लेंगे। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आपके कॉन्शियस के माध्यम से आप जो चीज़ें सीखते हैं उसको परसेप्शन बोलते हैं। उसके बाद होता है मेमोरी, यानी कि अपने मेमोरी के लेवल पे एक्सपीरियंसेस, बुक्स, जर्नल्स है ना, एक्सपर्ट्स, प्रॉब्लम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स, रिसर्चेस, सेमिनार, रेफरेंस, वेबसाइट, मीडिया एटसी आर द रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो ये सारे रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज है। तो जब आप लिखेंगे तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है डिफरेंस समझेंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन और फिर नॉलेज के बीच में क्या क्या डिफरेंशिएट है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अ लिस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी की पूरी लिस्ट है अगर हम उसको कहेंगे तो क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन कहेंगे। बट इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर नॉलेज। जब उनके स्ट्रक्चर की बात होगी, जब उनके फंक्शन की बात होगी, तब हम उसको क्या कहेंगे? नॉलेज कहेंगे। अब इसको समझिए कि इसमें डिफरेंशिएट किस तरीके से है, जो बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर देखिएगा आप, पहला है कि आपका डायनेमिक। नॉलेज क्या होता है? गतिशील होता है। ठीक है, जबकि यहां पर इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्टैटिक होता है। ये उस तरह से गतिशील नहीं होता है कि हर तरीके से उसमें एक्सचेंजिंग लाया जा सके। ठीक है, अब जो है दूसरा पॉइंट ये होता है टेसिट इम्प्लिसिट होता है। ठीक है, यानी कि ये चुपचाप और खामोशी तरीके से होता है, जैसे कि मौन या निहित हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एक्सप्लिसिट की बात अगर करेंगे तो ये एक तरीके से पूरा साइलेंट नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है क्या कहते हैं, किसी तरह की मोमेंट होते रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है इन्वॉल्व्स अवेयरनेस एंड इंस्टीट्यूशन, क्या कहते हैं, इंट्यूशन डिपेंडिंग ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्या है? जागरूकता और अंतर्ज्ञान इसमें शामिल होता है। किसमें? नॉलेज में जागरूकता और अंतर्ज्ञान शामिल होता है, जो व्यक्ति की परिपक्वता पर निर्भर करता है, यानी कि उसकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। अब जो है इसका तीसरा पॉइंट है इन्फॉर्मेशन का कि डजंट इन्वॉल्व अवेयरनेस एंड इंट्यूशन। ठीक है, इसमें जागरूकता और जो क्या कहते हैं कि नॉलेज जो है इसमें शामिल नहीं होता है। चौथा पॉइंट क्या होता है आपका? इट गेट्स इन्फॉर्मेशन एंड मॉडिफाइज टू मेक इट यूजफुल। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं कि
ये जानकारी प्राप्त करता है और फिर क्या कहते हैं संशोधित भी हो सकता है। ये क्या कर सकता है कि इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकता है और इसको बदलाव भी यानी फिर मॉडिफाइड भी किया जा सकता है, किसके लिए, इसको यूजफुल बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इन्फॉर्मेशन का जो है आपका चौथा पॉइंट, ये क्या कहते हैं, प्रोसेस डाटा होता है। ये एक तरीके से प्रोसेस डाटा होता है, ये एक तरीके से आपको नॉलेज प्रदान नहीं करता। पांचवा पॉइंट देखेंगे कि आइडेंटिकल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर जो है कहने का क्या मतलब है कि एक जैसी बनावट इसमें क्या होती है, संभव नहीं होती, यानी कि हर नॉलेज की एक जैसी बनावट हो ये संभव नहीं है, ठीक है। पांचवा पॉइंट इन्फॉर्मेशन का अगर बात करेंगे तो कैन बी इजिली रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को बहुत आसानी से दोबारा से उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर छठा पॉइंट देखेंगे नॉलेज का, कि मोस्ट नॉलेज इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, है ना, कि जितने भी नॉलेज है या फिर ये कह लें कि ज़्यादातर जो नॉलेज होता है वो इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। और फिर इसका देखेंगे इन्फॉर्मेशन का, तो ऑल इन्फॉर्मेशन नीड नॉट लीड टू नॉलेज, हर तरह की इन्फॉर्मेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज को नीड कर रहा हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपके सुझाव के रिलेटेड ही आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।